फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे वारफेरिन टैबलेट के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसको सिप्ला कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया हुआ है। अब ये जो वारफेरिन टैबलेट है ना, ये एक एंटी कोगुलेंट ड्रग है। एंटी कोगुलेंट वो होते हैं जो कि ब्लड के क्लॉटिंग को रोकने का काम करते हैं। कहीं भी बॉडी के अंदर वेन्स हो गया या फिर नर्व्स हो गया, इसमें ब्लड का क्लॉट हुआ है तो उसको हटाने का काम करता है। ब्लड क्लॉटिंग यानी किसी कहीं भी इंजरी हो गई आपके नसों के अंदर, उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है ना, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाता प्रॉपर अमाउंट में वो ब्लड। इसकी वजह से ये क्लॉटिंग को हटाने का काम इसका है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ ब्रांड नेम्स का। तो मेरे पास यहाँ पे आप देखोगे तो वॉर्फ नाम से है। इसके अलावा आपको यूनिवॉर्फ देखने को मिल जाएगा, सोफारिन देखने को मिल जाएगा, WAF नाम से देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे हैं। तो गाइस, ये सब जनरली यूज़ होते हैं ब्रांड नेम से। और अब हम बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। क्या होता है बॉडी के अंदर, जब भी हमारे अंदर एक साइकिल चलती है जिसमें जो विटामिन के होता है वो नॉर्मली ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है। अब ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में, जिसको हम क्विनोन कहते हैं, ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है विटामिन के H2 में और एक एंजाइम यहाँ पे लगता है क्विनोन रिडक्टेस। अब ये जो फॉर्म हुआ है ना, ये एक रिड्यूस फॉर्म है विटामिन के H2, जिसको हम लोग हाइड्रोक्विनोन भी बोलते हैं। अब ये जो हाइड्रोक्विनोन यानी विटामिन के H2 फॉर्म हुआ है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और विटामिन के में नॉर्मली फॉर्म हो जाएगा। और ये जो विटामिन के में फॉर्म हो रहा है वो एक इपॉक्साइड फॉर्म होता है। और जो कि इलेक्ट्रॉन निकल गया है ना, ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला जाता है, गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज के पास। अब ये गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज के बाद जैसे ही आएगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद ना क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे कि फैक्टर 2 हो गया, फैक्टर 7 हो गया, फैक्टर 9 हो गया, फैक्टर 10 हो गया, ये जो फैक्टर्स है ना क्लॉटिंग फैक्टर्स, इसको ये गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज फंक्शनल बनाता है, जिसकी वजह से यही आकर के आपस में बाइंड होते हैं और प्लेटलेट्स बाइंड होते हैं और क्लॉट फॉर्म हो जाता है। और जो ये इलेक्ट्रॉन जहाँ से रिलीज कर रहा था, उसके बाद विटामिन के फॉर्म हो रहा था, विटामिन के से दोबारा विटामिन के क्विनोन वाले फॉर्म में हो रहा था एक एंजाइम की मदद से, जिसको हम लोग बोल रहे थे यहाँ पे क्विनोन रिडक्टेस। अब ये क्विनोन रिडक्टेस की वजह से ये पूरी साइकिल दोबारा रिवर्स ये बराबर चलने लग रही है ना, इस साइकिल को ही रोक दे रहा हमारा वारफेरिन। कहाँ पे बाइंड होकर के, तो ये क्विनोन रिडक्टेस से बाइंड होकर के, उसके बाद ये साइकिल पूरी की पूरी रुक जाएगी। तो आई होप आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ आ गया होगा। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस का। इसके बहुत सारे यूजेस है, जैसे कि आप इस समझ गए होंगे इसका मेन पर्पस क्या है। मेन पर्पस है कि वेन्स और नर्व्स के अंदर क्लॉटिंग हो रहा है तो उसको रोको, उस क्लॉटिंग को हटाओ, ताकि ब्लड सही से सप्लाई कर पाए हमारे बॉडी के अंदर। और इसके अलावा बहुत सारे यूजेस, जैसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस में, डीप वेन थ्रोम्बोसिस नाम से ही समझ आ रहा है, वेन्स यहाँ पे यूज हो रहा है, यानी वेन्स के अंदर की साइड में अगर क्लॉटिंग हो रही है तो उसको भी ये हटाने का काम करेगा। इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी इसका यूज करते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर क्या होता है, मतलब इसमें होता है कि जो आपके आर्टरीज होता है, जो ब्लड को ले जाने का काम करता है, उसके अंदर कोई इंजरी हो जाती है, हार्ट से जनरली ब्लड को ले जाता है, उसमें अगर इंजरी हो जाती है ना आर्टरीज के अंदर, तो उसको हटाने का काम भी इसी टैबलेट का है। और भी बहुत सारे हैं, तो मेनली आप ये तो समझ गए होंगे। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। इसका जो एक एडल्ट डोज होता है वो एक टैबलेट होता है और 15 से 20 दिन नॉर्मली खाना होता है। और ये आपको डॉक्टर से पूछ के यानी कंसल्ट करके ही लेना है, बिकॉज आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट होते हैं अलग अलग दवाइयाँ खाते हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कतें पैदा होती है। और मतलब कि दो दवाइयाँ आपस में मिक्स होकर के, जिसको हम इंट्रैक्शन कहते हैं, वो भी आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में, तो वो भी आप एक बार जरूर देखें। पूरा वीडियो के एंड में भी वो देखने को मिलेगा। तो उस टाइम पे आपको समझना पड़ेगा कि कोई बीमारी है तो डॉक्टर को बताओ, और कोई दवाई खा रहे हो वो भी आप डॉक्टर को बताओ कि हम ये दवाई खा रहे हैं और इस टाइम पे इसका यूज़ करेंगे ना। इसके अलावा जो साइड इफेक्ट है नॉर्मली आपको हेडेक देखने को मिल सकता है, जो आपका विजन जो देख रहे हो ना वो ब्लड टाइप का देखने को लगेगा। इसके अलावा ब्लड में इंजरीज हो सकता है, इसका कुछ साइड इफेक्ट है, और नोज से ब्लीडिंग हो सकता है और स्टमक में पेन हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रैक्शन, जो आपको सुनना था और मैंने आपसे बताया था बताने के लिए। तो अगर आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ले रहे हो इस दवाई के साथ, वो क्या करते हैं, वो गैस के लिए यूज होते हैं, ओमिप्राजोल रेबिप्राजोल, तब नहीं यूज करना है इनके साथ। एस्पिरिन या नसीड्स ले रहे हो उस टाइम पे भी इसका यूज नहीं करना है, तो हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेगा। और इथेनाइल एस्ट्राडायोल के साथ भी इसका यूज नहीं करना है।
नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। इसके कुछ प्रिकॉशंस है, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन हो गए, लैक्टेशन वुमेन हो गए, या फिर कोई अल्कोहल यूज़ कर रहा है तो नहीं लेना इस टैबलेट को। जिसको ब्लड डिसऑर्डर है, जैसे कि यहाँ पे ब्लड कैंसर है, अनीमिया है, उसको भी यूज़ नहीं करना है। किडनी पेशेंट, लिवर पेशेंट, उनको भी ये यूज़ नहीं करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो कम्प्लीटली अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।